नमस्कार दोस्तों। आज के इस टॉपिक में भाई हम बात करेंगे कि हम मल्टीपल शीट से अपना डाटा जो है कि मास्टर शीट में हम कैसे ट्रांसफर करा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका देखिए मेरे पास यहाँ पर भाई कुछ शीटें हैं, जैसे मंजीत है, राकेश शर्मा की है, सुमित जैन की है, अमित की है और एक नवीन की है। और इन सभी में कुछ डाटा दे रखा है, और मैं यहाँ पर भाई किसी भी शीट में कोई एंट्री करता हूँ तो मेरा मास्टर शीट में ऑटोमेटिकली अपने आप ही ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पर। और वो भी जिस एरिया है, जैसे भाई अमित का ये एरिया है, अमित का डाटा यहाँ पर आया हुआ है, तो अमित का डाटा जो है यहाँ पर इस यहाँ पर इंसर्ट होगा। जैसे सुमित की सीटों में इंसर्ट करूंगा तो सुमित का जो डाटा है यहाँ पर ये आएगा उसमें एक आर्ट अकॉर्डिंग उसके। ठीक है जी। आपको एक डेमो दिखा देता हूँ। जैसे मंजित की सीटों में जाता हूँ और यहाँ पर मैं एक एंट्री करता हूँ 514 पर मैंने एक एंट्री की यहाँ पर, और यहाँ पर मैं जाता हूँ भाई मई के में ही भर लेते हैं। जोन बाय कर लेते हैं नॉर्थ, और नाम मंजीती दे देते हैं इसका। एक बार मैं 8,000 रुपये की एक एंट्री यहाँ पर कर देता हूँ, और ये कर देता हूँ भाई मैं ऑनलाइन। ठीक है जी। अब अगर आप देखोगे ये भाई हमने भाई 514 नंबर की एक एंट्री की है, मंजीत की सीट पर की है आपकी 8,000 रुपये की ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का मैंने दिखाया है। अब मैं अगर मास्टर सीट पर जाऊँ इस पे, और ये किसकी थी, मंजीत मंजीत वाले सेक्शन पे मैं अगर जाऊँ यहाँ पे, कहाँ गया मंजीत, इसमें ये रहा। ठीक, सबसे नीचे दे रखा है। अगर मैं शीट को देखो रिफ्रेश करता हूँ, राइट क्लिक किया मैंने शीट पर और मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आप देखोगे इसकी जो एंट्री है यहाँ पर अपने आप ही आ जाएगी। ये देखिए, ये जो इसकी एंट्री है ये यहाँ पर अपने आप ही आ गई है। अब ये क्या भाई, आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा, या भाई आप इसको भाई जब क्लोज करोगे शीट को तो जब नेक्स्ट टाइम इसको ओपन करोगे तो ऑटोमेटिकली सारा डाटा जो है शीट पर अपने आप ही ट्रांसफर होकर आपको मिलेगा। ठीक। और दूसरी चीज़ क्या है भाई, इस सेट के अंदर भाई ना तो भाई हमने कोई मैक्रो यूज किया हुआ है, ना कोई फॉर्मूला यूज किया हुआ है, ना ही कोई हमने भाई वीबी कोड का यूज किया हुआ है, ना ही इसके अंदर भाई हमने कोई पाइवेट टेबल का यूज किया है। तो ये भाई हमने भाई किया कैसे है भाई, आज के टॉपिक में इसी पे बात करने वाले हैं। तो दोस्तों मैं हूं नरेश लाखड़, आप देख रहे हैं द एक्सेल गुरु। और आप मेरे चैनल में बिल्कुल नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को भाई सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलना, ताकि जब भी कोई ऐसी अमेजिंग वीडियो भाई आपके लिए मैं लेके आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन जो आप तक पहुंच गए। चलिए दोस्तों, मैं टॉपिक को शुरू करते हैं। ये भाई आपकी डेमो शीट थी, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से क्लोज, और बिल्कुल फ्रेश शीट को लेकर चलता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर आपकी मैंने बिल्कुल फ्रेश शीट ले ली है, जहाँ पर भाई सिर्फ हर एक की जो है इंडिविजुअल शीट यहाँ पर बनी हुई है, और ये जो सारा डाटा है हम एक मास्टर शीट पर भाई ट्रांसफर करेंगे। ठीक है। जिसके लिए आपको करना क्या होगा, पहले तो सभी इन शीटों को भाई आपको एक टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा। टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे आप, ये अपने डाटा पर कहीं पर भी आप क्लिक कीजिए और कीबोर्ड से प्रेस कीजिए कंट्रोल। जैसे ही कंट्रोल टी करोगे आप प्रेस, तो आपके सामने भाई क्रिएट टेबल की एक विंडो आपके पास सामने पॉपअप हो जाएगी, और सारा जो डाटा है आपका इसके सामने चारों तरफ बोर्ड में एक ये आपकी डॉटेड लाइन आपको ऐसे आ जाएगी। और यहाँ पर आपको जो दे रखा है माई टेबल है एज ए हेडर। ठीक, इस पर आप टिक करके जरूर रखना और इसको कर देना आप ऐसे ओके। तो आपको जो डाटा है ये टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस शीट को आप यहाँ से एक नाम दे दीजिए। जिस भी शीट का आपको जो ये नाम दे रखा है, जिस भी शीट्स का नाम है वही यहाँ पर आपको नाम दे दीजिए। इससे होगा क्या भाई आपका, कि जब भी हम इसको मर्ज करेंगे तो आपको भाई पहचानने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी भाई आपका डाटा जो है कौन सी शीट से आ रहा है। ये काम भाई हम बारी बारी सभी शीट्स पे कर देंगे। मैं शीट पे गया, मैंने इसको किया ओके, और यहाँ से भाई मैं इसको कर देता हूँ राकेश शर्मा। एक चीज़ का आप ध्यान रखना, यहाँ पर भाई कोई स्पेस नहीं है। जैसे आपके यहाँ पर नाम में स्पेस था तो यहाँ पर बगैर स्पेस के आपको ये लिखना है। नेक्स्ट शीट पे गया भाई, इसमें कंट्रोल टी पर मैंने किया, ये मेरा डाटा आ गया, इसको भी मैं करता हूँ ओके, और इसको भी मैं कर देता हूँ यहाँ से सुमित जैन, प्रेस इंटर। इसको मैं किया भाई यहाँ से जाके कंट्रोल टी, ये मेरे टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको भाई मैं कर देता हूँ यहाँ से नाम इसका अमित कुमार। ठीक, और एक शीट को मैं अभी फिलहाल के लिए छोड़ लेता हूँ। ठीक, उसका मैं आपको बताऊंगा भाई रीजन क्या है। अब यहाँ पर भाई किसी भी शीट पर भाई यहाँ पे क्लिक करके रखिए, और यहाँ पर आप डाटा टैब में जाइए। यहाँ पे और डाटा टाइप में आपको दिखाई देगा फ्रॉम टेबल ओब्लिक रेंज। ठीक, ये भाई आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने भाई के पावर क्वेरी एडिटर की विंडो जो आपके सामने ओपन हो जाएगी। ये आपकी भाई जो डाटा आपका था ये आ गया है, और यहाँ से आप इसको भाई इस पे क्लोज एंड लोड पे क्लिक करोगे तो इससे जो नीचे वाला ऑप्शन दे रखा है क्लोज एंड लोड टू, आप इस पर क्लिक करना, ऊपर वाले पे आपको क्लिक नहीं करना है। और यहाँ पर आपको दिखाई देगा इंपोर्ट डाटा के नाम से एक विंडो, और यहाँ पर सबसे नीचे आपको दिखाई देगा ओनली क्रिएट कनेक्शन। आप इस पर क्लिक करके इसको कर दीजिएगा यहाँ से ओके। आपको फिर से कह रहा हूँ भाई, इसको आपको किस पे क्लिक करना है, ओनली क्रिएट
कनेक्शन पे क्लिक करके इसको कर देना ओके। तो साइड में आपको दिखाई देगा क्वेरीज एंड कनेक्शन की विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको भाई मैसेज आ जाएगा कनेक्शन ओनली। ठीक है जी, यही काम आपको भाई बारी बारी सभी सीटों पे करना है। इस सुमित वाली जैन की सीट को मैंने खोला, यहाँ पर भाई मैं डाटा टैब में गया, डाटा टैब में जाकर फ्रॉम टेबल एंड रेंज पे मैंने क्लिक किया तो फिर से वही टेबल मेरे सामने आ गई है। अब मैं इसको भी करता हूँ भाई क्लोज एंड लोड 2 पे यहाँ पर जाकर, और इसको मैं क्या करूँगा ओनली क्रिएट कनेक्शन क्लिक करके मैं कर दूंगा इसको भी ओके। तो यहाँ से इसमें बैक कनेक्शन जो है क्रिएट हो गया है। इसी प्रकार नेक्स्ट शीट पे गया मैं, इस पर मैंने क्लिक करके और भाई फ्रॉम डाटा टेबल रेंज पे मैंने क्लिक किया, डाटा टैब में जाके ये मेरी शीट यहाँ पर आ चुकी है भाई। इसमें मैं क्या करूँगा यहाँ पर जाकर क्लोज एंड लोड 2 पे मैंने क्लिक किया और यहाँ से भाई ओनली क्रिएट कनेक्शन करके इसको मैं कर देता हूँ ओके। तीसरी सीट भी आ गई है और एक सीट और थी मंजीत के नाम से, इसको मैं क्या करूँगा भाई सीट पे मैंने क्लिक किया कहीं पर भी और डाटा टाइप में जाकर फ्रॉम टेबल ओब्लिक रेंज पे गया मैं। ये मेरी सीट भाई यहाँ पर आ गई है। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना आप लोग, अगर भाई आपके बेस टेबल में कहीं पर भी अगर आपका कोई डेट का फॉर्मेट है, डेट का कॉलम है आपका, ठीक, उसमें आपको भाई डेट और टाइम यहाँ पर भाई इकट्ठा आ जाता है। ठीक, उस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको जैसे ये दिखाई दे रहा है आइकन, ये सभी में देखो ये भाई टेक्स्ट है तो इसलिए भाई टेक्स्ट का आइकन आ रहा है, ये भाई टेक्स्ट है सॉरी ये नंबर है तो इसमें नंबर का आ रहा है, ये टेक्स्ट है तो इसमें टेक्स्ट का आ रहा है। ठीक है जी, इसी प्रकार ये भी नंबर का तो नंबर का आ रहा है। तो ऐसे भी आपका डेट के कॉलम में यहाँ पर भाई एक कैलेंडर सा बना होगा, आप उस पर क्लिक करके उसको भाई डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेना। वो भाई डेट और टाइम फॉर्मेट में यहाँ पर आता है बाय डिफॉल्ट, उसको आप डेट फॉर्मेट में यहाँ पर ऐसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो दिखाई देगा ये डेट ऑब्लिक टाइम फॉर्मेट आपको मिलता है, इसको आप डेट फॉर्मेट में क्लिक कर लेना इस तरह से आपका। ठीक है जी, अब इसको मैं क्या करूँगा यहाँ से भाई क्लोज एंड लोड 2, इस जो नीचे वाला ऑप्शन है इसमें आपको क्लिक करना होता है क्लोज एंड लोड 2 और आपके सामने भाई आपकी कनेक्शन विंडो वाली ओपन हो जाएगी। इसको मैं ओनली क्रिएट कनेक्शन करके इसको कर देंगे यहाँ से ओके। अब मेरे देखो चारों सीटों में कनेक्शन जो है भाई क्रिएट हो चुका है और मेरी जो एक लास्ट सीट थी मैंने अभी उस तक छोड़ रखी है इसको। ठीक है जी, अब आपको करना क्या है, इनमें से आप किसी पर भी भाई यहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो आपके सामने भाई वही आपकी पावर एडिटर की विंडो जो है ओपन हो जाएगी। ये अब देखिए चारों डाटा आपके टेबल यहाँ पर हैं। अब इसमें करना क्या है, आपको इन चारों में से किसी पे भी एक पे भी क्लिक करके आप इसमें होम टैब में जाकर राइट में जब आओगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा अपेंड क्वारीज। ठीक है जी, अपेंड क्वारीज में जो आपको एरो दिखाई दे रहा है इस पर आप क्लिक करके अपेंड क्वारीज एज न्यू पे आप क्लिक करोगे। अब आपके पास देखिए भाई पूछ रहा है भाई 2 टेबल है, भाई 2 से ज़्यादा टेबल है, मेरे पास भाई यहाँ पर 4 टेबल है, इसका मतलब कि भाई 2 से ज़्यादा है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा भाई 3 और मोर पे और जितनी भी आपकी भाई टेबल दे रखी है उनको यहाँ पर भाई हम इस साइड वाले में लेके आ जाएंगे। जैसे भाई मैंने मंजित पे करके भाई इसको किया था तो मंजित की टेबल इस भाई इसमें ऑलरेडी आ गई है और मैं यहाँ पर क्या करूँगा बारी बारी सबको करके यहाँ पर एक ऐड कर लूँगा। ऐसे राकेश शर्मा को मैंने किया, ये आ गया। अब इनमें भाई आपको भाई किसी का भाई ऑर्डर चेंज करना है, जैसे भाई आपको मान लीजिए अमित को आपको ऊपर लेकर आना तो अमित पे क्लिक करके अमित वाली शीट को आप ऊपर ऐसे लेके आ सकते हैं। इनका आप ऑर्डर यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। मंजीत को आप नीचे लेके आना चाहते हैं तो मंजीत को आप ऐसे करके नीचे लेके आ सकते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ से करेगा आप इसको भाई ओके। तो यहाँ पर आपकी भाई एक टेबल और क्रिएट हो गई जिसके अंदर भाई आपके भाई सभी जो शीट थी उनका डाटा यहाँ पर आ चुका है। जैसे भाई अमित का है, अगर मैं इसमें नीचे जाऊँ ये सुमित जैन का आ गया है, ये राकेश का आ गया है, ये मंजीत का आ गया है। और यहाँ से आप इस शीट का जो है आपका रीनेम भी कर सकते हैं। यहाँ से मैं गया इस पर और यहाँ पर मैंने कर देता हूँ इसका भाई मास्टर डाटा और प्रेस करता हूँ एंटर। ठीक है जी, अब मैं इसी शीट पर क्लिक रख के मास्टर डाटा वाली शीट पर जो मैंने अभी नाम क्रिएट किया है इसी शीट पर मैं क्लिक रख के और यहाँ पर जाऊँगा भाई क्लोज एंड लोड पे। क्लोज एंड लोड पे इसी नीचे वाले ऑप्शन पे जाकर क्लोज एंड लोड 2 पे मैं क्लिक करूँगा तो मेरे सामने वही इंपोर्ट डाटा की जो है विंडो ओपन हो गई है। और अब मैं इसमें भाई ओनली क्रिएट कनेक्शन इस बार मुझे नहीं करना, मुझे क्या करना है भाई टेबल क्रिएट करनी है। ठीक है जी, तो मैं टेबल क्रिएट पे ही आपको ऑप्शन को क्लिक रख के इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से ओके। तो अब देखोगे मेरी मास्टर डाटा की शीट जो यहाँ पर एक आ गई है और जिसके अंदर मेरे भाई सभी जो ये नेम दे रखे थे शीटें थी उनका सभी का डाटा यहाँ पर आ चुका है। अब
मैं शीट को भाई अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो मैं इसको हटा के भाई सबसे फर्स्ट नंबर पे यहाँ पर ले आता हूँ। और एक चीज़ और करता हूँ, इसको मैं अभी इसको भाई मैं कहीं पर भी क्लिक करके यहाँ पर टेबल डिजाइन में जाकर यहाँ पर प्रॉपर्टीज में जाकर जो दे रखा है एडजस्ट कॉलम विथ, इसको मैं भाई अनटिक करके यहाँ पर कर दूंगा ओके। इसका रीज़न क्या है, देखिए मैं इसको भाई पूरी को सिलेक्ट किया और होम पे गया, मैं इसको मैंने सेंटर कर लिया और फॉर्मेट में जाकर इसकी मैं विथ जो है 15 यहाँ पर भाई सेट कर लेता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ ओके। ठीक, अब जब भी मैं देखो इस शीट को मैं अगर रिफ्रेश करूँगा तो इसके जो कॉलम भी थे भाई ये आपकी भाई नहीं होगी। अगर अब आप इस पर डिजाइन में जाकर अगर आप इसको भाई टिक रखते हैं यहाँ पर और जब आप इसको रिफ्रेश करते हैं तो इसकी जो है फॉर्मेटिंग जो है बाई डिफॉल्ट जो थी वही इसकी आ जाएगी। जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा तब देखो इसके जो कॉलम भी थे यहाँ पर भाई चेंज हो चुकी है। ठीक है जी, तो आपको भाई क्या करना है, इसको अनटिक यहाँ पर रखना है। अगर आपको भाई इसका भाई जो आपने फॉर्मेट दे रखा है वही रखना है तो इसको मैं सेलेक्ट करके भाई इसकी बेथ को मैं कर लेता हूँ यहाँ से होम पे जाकर फॉर्मेट सेल में जाकर इसका मैं कर देता हूँ बेथ को 15। ठीक, आप अपने अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हैं, जितनी आपको चाहिए आपके डाटा के अकॉर्डिंग वो आप इसमें सेट करके रख सकते हैं। अगर आपको भाई इस टेबल का जो डिज़ाइन है भाई वो आपको चेंज करना है तो यहाँ पर भाई टेबल डिज़ाइन में जाकर इस एरो पे जाकर आप इसका डिज़ाइन भी चेंज यहाँ से कर सकते हैं जिस डिज़ाइन की आपको भाई टेबल चाहिए। ठीक है जी, अब मैंने एक सीट यहाँ पर भी छोड़ी थी। दूसरी चीज़ और देखिए, जितना मेरा डाटा था जिससे भाई 86 रो का मेरा डाटा जो है यहाँ पर आया हुआ है, हर एक सीट से जितना मेरा डाटा आया हुआ है। और अब मैं अगर मान लीजिए भाई किसी भी सीट पे मैं कुछ भी काम करता हूँ, जैसे मैंने इस पर किया, मैं 517 का एक मैंने भाई यहाँ पर मई में ईस्ट में भाई मैंने एक राकेश शर्मा की भाई 5000 की एक मैंने यहाँ पर भाई कैश ट्रांसैक्शन मैंने यहाँ पर दिखा दिया है। ठीक है जी, अब मैं इस मास्टर शीट पे जाऊंगा तो मैंने किस पे किया भाई, राकेश शर्मा पे किया है। तो मैं इस राकेश शर्मा वाली शीट पे गया और यहाँ पर मैं इस पे भाई अगर मैं राकेश शर्मा कहाँ पर इसमें ये रहा, अगर मैं इस पर आप रिफ्रेश करता हूँ, जरूरी नहीं भाई आपको भाई राकेश वाले पोर्शन पे आके करना, आप कहीं पर भी इसमें कर सकते हो। तो देखोगे मेरा जो 517 का डाटा था ये आ गया है। और एक रो इसमें और आ गई, क्यों आ गई है, क्योंकि यहाँ पर जो देखोगे टेबल में एक और आ गई है। इसको अगर मैं यहाँ से डिलीट भी कर दूंगा तो ये वहाँ से भी डिलीट हो जाएगी अपने आप ही। इसको मैंने किया रिफ्रेश तो ये आप यहाँ से हट जाएगी। ठीक है, दूसरा इसका एक बेनिफिट और है आपका, देखिए जब आपके पास भाई मल्टीपल सीट होती हैं, ठीक, तो भाई आपको भाई इससे भाई डाटा फैच करने में आपको कोई परेशानी होती है। जैसे मान लीजिए भाई आपको कोई फार्मूला लगाना है, वीलॉक बार अगर इस्तेमाल करते हैं तो भाई आपके पास भाई मल्टीपल सीट होती है आपकी, तो मल्टीपल सीट से आप एक मास्टर सीट बनाकर उस पर आप वीलॉक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं इजीली, भाई सभी का डाटा आपको इसमें आ जाएगा आपका। ठीक है, तीसरा और था भाई, मान लीजिए भाई इसमें भाई आपको भाई कोई एक नए पर्सन की भाई आपको शीट बनानी है, ठीक, तो वो और इस मस्ट डाटा भाई कैसे अपने आप ही ऐड होगी। जैसे मैं एक सीट यहाँ पर छोड़ी थी और ये जो भाई सीट है मेरी, जो सीट भाई मेरी ये, ठीक है, ये भाई मैं हम ऐड करेंगे इसी मास्टर डाटा में। इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो भाई इसको भाई टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है जी, इसको भाई मैंने टेबल फॉर्मेट में यहाँ पर भाई कन्वर्ट कर लिया। कई बार होगा भाई आपका भाई कोई नया एम्प्लॉय आएगा भाई, कोई नया डाटा आपके पास आएगा, वो आपको मास्टर डाटा में ऐड करना होगा, तो वो भाई हम कैसे करेंगे। जैसे भाई आपने पहले एक भाई कनेक्शन क्रिएट कर रखा है तो नया कनेक्शन हम इसके अंदर कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, मैंने इसको भाई कर लिया। अब इसी में मैं क्लिक करके मैं जाता हूँ भाई डाटा वाले टैब में और यहाँ से भाई फ्रॉम इस पर जाकर अब देखिए, अच्छा इसका हमने अभी यहाँ से भाई नेम चेंज नहीं किया था, इसको मैं एक बार यहाँ से भाई डिलीट मारकर डिलीट कर दिया मैंने इसको यहाँ पर, और इसको मैं कर देता हूँ क्लोज, कीप में इसको रखता हूँ। इसका भाई मैं नाम यहाँ से भाई टेबल डिजाइन में जाकर इसका भाई नाम जो है यहाँ से मैं चेंज कर लेता हूँ। अगर आप नाम चेंज ना भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इससे क्या होता है भाई, आपको भाई जब भी आप क्वेरी में जाओगे तो आपको भाई किसके साथ भाई किसका कनेक्शन है ये आपको भाई आइडेंटिफाई करने में ईजी रहता है। अब मैं गया भाई डाटा टैब में, डाटा टैब में जाकर भाई फ्रॉम टेबल ओब्लिक रेंज पे गया मैं यहाँ पे, और ये भाई मेरी जितनी भी टेबल थी इसके अंदर यहाँ पर भाई साइड लेफ्ट साइड में ओपन हो जाएंगे। और जो मेरी नवीन वाली सीट थी यहाँ पर ये आ गई है। लेकिन अभी भी जो क्या है, इस मास्टर शीट में अगर मैं देखूँ यहाँ पर मास्टर डाटा वाली शीट में, इसमें मेरा अभी तक नवीन जो है यहाँ पर अभी नहीं आया है, नवीन का नहीं आया है। बाकी जो मेरा डाटा पुराना था वो यहाँ पर आया हुआ है। तो भाई नवीन का भाई हम कैसे इसके अंदर हम ऐड करेंगे वो देखते हैं। तो मास्टर शीट वाली पे मैंने गया यहाँ पर और मैं जाता हूँ भाई यहाँ पर अपेंड
क्वारीज में, और अपेंड क्वारीज में जाकर भाई मैं ये जो आपको एज न्यू ना करके मैं इस बार ऊपर वाली पे क्लिक करूँगा, क्योंकि भाई ऑलरेडी मेरी भाई क्वारीज भाई हुई है, मैं सिर्फ एक ऐड करनी है उसके अंदर मोर देन टू। अभी देखिए मास्टर डाटा की जो मेरे भाई करंट की तो ऑलरेडी है इसके अंदर, मैं इसको क्या करना भाई कि नवीन की और इसके अंदर ऐड कर दूंगा यहाँ पर, और उसको मैं कर दूंगा ओके। तो अब आप यहाँ पर देखोगे इसके अंदर भाई मेरी एक नवीन का डाटा भी जो यहाँ पर ये नीचे आ गया है, ये सारा का सारा नवीन का डाटा मेरा ये आ गया है, बाकी मेरा डाटा इसके अंदर था ही। और इसको मैं वही करूँगा भाई यहाँ पर हो चुका है। अब इसको चाहो तो मैं ऐसे कैसे क्लोज एंड लोड टू पे करके मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। और ये जो मेरी नवीन वाली शीट थी एक अलग से बन गई, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से डिलीट, इसका मुझे काम नहीं है। मेरे भाई डाटा ये रहा, बाकी सारा मेरा, इसको हम थोड़ा सा इधर से किसका लेते हैं। अब देखिए मेरी नवीन का डाटा भी जो यहाँ पर ये इसमें आ गया है। यहाँ पर अगर मैं नीचे जाकर देखूँ इसमें ये नवीन का डाटा मेरा इसके अंदर आ गया है। और अगर मैं नवीन की यहाँ पर कोई एंट्री करता हूँ, जैसे मैं 604 की एक मैं एंट्री यहाँ पर भाई कर लेता हूँ जैन के महीने की, भाई हम करके देख लेते हैं। वेस्ट जोन में मैंने इसकी भाई की नवीन के नाम से ही कर रहे हैं भाई, एक 6000 की एंट्री मैंने यहाँ पर कर लेता हूँ, इसको मैं कर लेता हूँ भाई कैश, ठीक है जी। और अगर मैं इस मास्टर डाटा वाली शीट पर जाकर इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश, तो आप देखोगे तो मेरा डाटा जो है यहाँ पर ये आ गया है, ठीक। तो ये था भाई आज का टॉपिक, जहाँ पर हमने सीखा है भाई बगैर किसी फॉर्मूले के, मैक्रो रिकॉर्डिंग के या भाई वीबी कोड के या फिर भाई पाइवट टेबल के, भाई हम अपना डाटा जो है मल्टीपल शीट से मास्टर डाटा वाली शीट पर हम कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का टॉपिक भाई आपको भाई कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भाई जरूर बताना। और साथ में अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलना। और दोस्तों ये जो भाई डाटा वाली शीट है प्रैक्टिस के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, वहाँ से आप उसको भाई डाउनलोड करके इसके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के टॉपिक में इतना ही, फिर मिलते हैं भाई आपको किसी नए टॉपिक में।